एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर 11 दैट इज अलजेब्रा, जिसमें आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 11.4। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.4। ये हम टीच नेक्स्ट की बुक से कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है टीच नेक्स्ट की बुक में के 1 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशंस दी गई हैं, आपने क्या करना है, इनमें आपने बताना है कोफिशिएंट कौन से हैं, वेरिएबल्स कौन से हैं और कांस्टेंट कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं और कांस्टेंट किसको बोलते हैं। चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले ली ax+b, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो x होता है ना, ये हमारा होता है वेरिएबल, याद रखिए। उसी तरह जो a है, जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो हमारा होता है कोफिशिएंट, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा होता उस नंबर को हम बोलते हैं कांस्टेंट। हम एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे कि आपका 5x+3। यहाँ पे 5 आपका क्या है, कोफिशिएंट, x आपका क्या है, वेरिएबल, एंड 3 इज योर कांस्टेंट। तो इसी तरह हमने इसके पार्ट जो है सॉल्व करने हैं। अब देखिए यहाँ पे K1 क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है 2x+3। आपको यहाँ पे फाइंड करना है कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोफिशिएंट आपका क्या है 2, जो वेरिएबल के साथ में लगा हुआ है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है x एंड योर कांस्टेंट इज 3। उसी तरह आपका सेकंड पार्ट है यहाँ पे 4y² - 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट जो है y² के साथ में जो लगा हुआ, y² हमारा वेरिएबल है, कोफिशिएंट हमारा 4 है, वेरिएबल हमारा y है, एंड कांस्टेंट। और कांस्टेंट देखिए नंबर जो है वो 5 है, लेकिन 5 के साथ जो साइन है वो भी हमने साथ में लिखना पड़ता है, माइनस का 5 जो है वो हमारा कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारा देखिए सी पार्ट है 3c² + 4। तो यहाँ पे 3 हमारा जो है वो हमारा कोफिशिएंट है, सी हमारा वेरिएबल है, एंड 4 इज कांस्टेंट। सिमिलरली जो आपका यहाँ पे डी पार्ट है 8p5 - 3। यहाँ पे 8 आपका कोफिशिएंट है, p आपका वेरिएबल है, एंड 3 जो है वो आपका 3 क्या -3 वो आपका कांस्टेंट है। तो इसके साथ ही याद रखिए -3 जो है वो कांस्टेंट है। तो ये आपका पार्ट डी भी कंप्लीट हुआ, ये K1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आपका K2 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया आपको नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो बतानी है यहाँ पे, और उनकी लिस्ट भी बनानी है कि कौन कौन सी टर्म्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका ए पार्ट है, यहाँ पे देखिए आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3। जो भी आपको ऑपरेशन लगाए गए होते हैं ना, उनके साथ जो नंबर है वो आपने देखने हैं। जैसे यहाँ पे एक है, प्लस फिर दूसरा है, फिर प्लस तीसरा। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं आपकी 3 हैं, और कौन कौन सी हैं, a², 2ab, b³। इस तरह से आपने इनकी लिस्ट भी बनानी है। उसी तरह यहाँ पे देखिए बी पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2, 1 एंड 2। कौन कौन सी हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गई, कौन कौन सी हैं, 2a³ - 3b²। जैसे सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स देखिए कितनी है 1 2 3 4। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 4 होगी, कौन कौन सी हैं, 2x², -xy, 6x, -5y। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट में कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5। आपने क्या कौन कौन सी हैं, 5 टर्म्स हो गई यहाँ पे, 2p³ - 3p² प्लस का 4p माइनस का 5 माइनस का 6p 4, 5 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ओनली 1। यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, एक ही टर्म है। ये पूरी आपकी एक टर्म है, इसको आप 1 2 3 नहीं, जो मल्टीप्लाई में होती है वो नहीं, जो प्लस में माइनस में होती है आपने वो काउंट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्लस में भी है माइनस में भी है, 1 2 3 4 5 टोटल टर्म्स होगी आपकी 5। कौन कौन सी, 5x² - 2x, 7 - 9x⁵ एंड 7x³। तो ये आपकी टर्म्स होगी। नेक्स्ट आपका K3 क्वेश्चन दिया गया है, आपको सारे के सारे फैक्टर निकालने हैं यहाँ पे टर्म्स के, ठीक है। तो टर्म्स के फैक्टर वो सारे होंगे, जितनी टर्म्स की पावर बढ़ती जाएंगी उतने ही ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे कि हमारा 2ab की बात है, फैक्टर होता है जो टर्म को डिवाइड करता है। अब 2ab को कौन कौन डिवाइड करता है, यहाँ पे 2 भी डिवाइड करता है, a भी डिवाइड करता है, b भी डिवाइड करता है,
2a भी डिवाइड करता है, 2b भी डिवाइड करता है, 2ab भी डिवाइड करता है। ये सभी इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। उसी तरह जैसे देखिए बी पार्ट में है आपका 4xy³ तो इसके फैक्टर्स कौन से होंगे। अब पहले 4 की बात कर लो, 4 को तो 2 भी डिवाइड करता है, 4 खुद भी डिवाइड करता है, कांस्टेंट में ही आगे। अब वेरिएबल में देखिए x भी है, y भी इसको डिवाइड कर सकता है, y की पावर 3 है, क्या y इसको डिवाइड नहीं करेगा, करेगा। y का स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, y की पावर 3 भी डिवाइड करेगी, 4x भी डिवाइड करेगा, 4y भी डिवाइड करेगा, 4y सो ऑन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इतने हम नहीं लिख सकते, हम इतने ही रखेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ से नेक्स्ट आपका सी पार्ट है, वहाँ पे आपको दिया गया है 2p की पावर 4q। अब इसके फैक्टर्स देखिए कितने हैं, इसको 2 भी डिवाइड करेगा, ठीक है, p भी डिवाइड करेगा, p स्क्वायर भी डिवाइड कर सकता है, p क्यू भी डिवाइड कर सकता है, p की पावर 4 भी डिवाइड कर सकती है, q भी डिवाइड कर सकता है, और आपका 2p भी डिवाइड, बहुत सारे आएंगे, इतने नहीं लिखने हमने, थोड़े लिखने हैं। ये सभी इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आपका K4 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बोलेगा आपने आइडेंटिफाई करनी है लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स में मैं बोलूँ जो सेम वेरिएबल हो, जिनकी डिग्री भी सेम हो, ठीक है, जैसे x और x स्क्वायर, ये लाइक नहीं है, यहाँ पे भी x स्क्वायर हो, यहाँ पे भी x स्क्वायर हो, तब ये लाइक्स होंगी, ठीक है। उस तरह यहाँ पे देखना हमने, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 9x स्क्वायर किसके साथ ये है आपका x स्क्वायर वाला, तो कौन सी होगी आपकी 9x स्क्वायर कॉमा माइनस का 3x स्क्वायर, एक टर्म ये आ गई। दूसरी देखिए 6y स्क्वायर 5y स्क्वायर, वाई स्क्वायर है दोनों के साथ, ये भी आपकी लाइक टर्म्स है 6y स्क्वायर कॉमा 5y स्क्वायर। और एंड थर्ड टर्म देखिए कौन सी है, ये बच गया माइनस का 5y माइनस का 2y, तो ये आपका आ गया -5y कॉमा माइनस का 2y, तो ये आपकी आ गई लाइक टर्म्स। इस तरह से फाइंड करनी है आपने। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट है, यहाँ पे भी अपनी लाइक टर्म्स देखनी है। एक 2x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर वाला ढूंढे, ये आ गया आपका 6x स्क्वायर, तो ये हमारा कौन सी आ गई टर्म्स लाइक्स पर, 2x स्क्वायर कॉमा 6x स्क्वायर। नेक्स्ट आपके xy, अब xy वाला देखिए, ये देखिए 5xy और कोई है नहीं है, एक माइनस का xy और प्लस का 5xy, ये भी आपस में लाइक है। अब 6x x वाला देखिए माइनस का 4x, 6x कॉमा माइनस का 4x। देन y वाला देखिए -4y प्लस का 3y एंड -4y प्लस का एक 3y। अब ये है जो ये किसी के साथ लाइक नहीं, क्योंकि XY³ कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो ये इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है, यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स कौन सी हैं, 2p स्क्वायर, यहाँ पे भी 2p स्क्वायर, लेकिन ये 2p स्क्वायर प्लस का है और वो माइनस का 2p स्क्वायर है। नेक्स्ट आपका है माइनस का 3p³ और माइनस का ये आ गया 6p³ -3p³ माइनस का 6p³ कॉमा p 4p 8p और 6p भी है, तीन टर्म्स लाइक हैं, 4p कॉमा 8p कॉमा प्लस का 6p। एंड लास्ट में देखिए कांस्टेंट टर्म है -5 और -2, ये क्यों लाइक हैं, क्योंकि ये आपस में कांस्टेंट है टर्म्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपका K5 क्वेश्चन, आपको डिग्री जो है वो फाइंड करनी है इन टर्म्स की। डिग्री जो होती है वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है x की पावर कुछ नहीं है मीन्स 1 होगी, तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री है ना वो क्या होगी 1। अब यहाँ पे वेरिएबल m की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे इस टर्म की जो डिग्री है वो क्या होगी 2। उसी तरह यहाँ पे वेरिएबल है c, इसकी पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे आपकी डिग्री जो है वो 3 हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे 9a³, ए वेरिएबल है, पावर इसकी कितनी है 3, तो यहाँ पे भी डिग्री हमारी कितनी आ जाएगी 3। लेकिन ये तो था आपकी सिंगल टर्म के लिए, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से ही होगा 9a की पावर 4 प्लस 2a की पावर 2, इसकी डिग्री फाइंड करनी हो, तब भी आपने देखिए वेरिएबल सेम है, पावर आपने हाईएस्ट देखनी है, हाईएस्ट कौन सी पावर है 4, तो ये इसकी क्या हो जाती है डिग्री हो जाती है। मीन्स आपने वेरिएबल सेम देखने हैं, लेकिन उनकी हाईएस्ट पावर जो होती है वही वेरिएबल होता है, सॉरी डिग्री होती है। नेक्स्ट आपका K6 क्वेश्चन, आपको क्लासीफाई करना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से नॉन पॉलिनोमियल हैं। तो याद रखना है जब भी वेरिएबल की पावर अगर माइनस में होती है, जब वो रेसिप्रोकल में होता है, तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे 1/x, अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे x को, तो x की पावर -1 हो जाएगी, x की पावर -2 हो जाएगी, माइनस ये नीचे हैं, इस फॉर्म में नहीं होता। हम आपका जो हमेशा इस फॉर्म में होता है ax³ प्लस bx², कभी भी ये नीचे नहीं होते वेरिएबल, तो ये आपका नॉन पॉलिनोमियल NP लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए 3 + n + 4n², यहाँ पे कोई भी नीचे नहीं है वेरिएबल, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे देखिए वेरिएबल था b और ये नीचे था रेसिप्रोकल में, तो ये आपका नॉन पॉलिनोमियल होगा।
यहाँ पे वेरिएबल z है और देखिए सारे के सारे जो हैं वो ऊपर ही हैं, नीचे कोई नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। ये आपके पॉलिनोमियल हैं और ये फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो आपका वो नॉन पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट आपको जो केस 7 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्लासीफाई करना है कि कौन से मोनोमियल हैं, कौन से बाइनोमियल हैं और ट्राइनोमियल हैं और पॉलिनोमियल हैं। तो याद रखिए, जब नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 1 होती है वो आपका मोनोमियल होता है, जब नंबर ऑफ टर्म्स 2 होती है वो आपकी बाइनोमियल होता है, जब आपके नंबर ऑफ टर्म्स जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर 3 हो वो ट्राइनोमियल होता है, अगर 3 से ज़्यादा जो भी हो तो आपके पॉलिनोमियल आप उसे बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए 1 एंड 2, तो ये आपका क्या है, ये आपका बाइनोमियल है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 एंड 3, तो ये आपका ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 1 2 3 4, 4 टर्म्स 3 से ज़्यादा होगी, मैंने बोला जब भी 3 से ज़्यादा होंगी आप उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 से ज़्यादा हो गया तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 1, तो 1 के केस में मोनोमियल है। और यहाँ पे देखिए एफ पार्ट में 1 2 एंड 3, 3 टर्म्स हैं, मीन्स ट्राइनोमियल है। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए K8 क्वेश्चन है और K9 क्वेश्चन, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, 2 बार लिखती हैं शायद बाय मिस्टेक। ये दोनों क्वेश्चन में यही पूछा है, आइडेंटिफाई करना आपने कोएफिशिएंट वेरिएबल कांस्टेंट को इस फॉर्मूला में, जो है फॉर्मूला आपका पेरीमीटर ट्राइंगल का इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो याद रखिए जब आप पेरीमीटर जो है फाइंड करते हैं किसी भी ट्राइंगल का, अब ये एक ही ट्राइंगल की बात की है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास साइड्स दी हैं, ए आपका 7 है, बी आपका 3 है, सी आपका 2 है, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 7 प्लस 3 10, 10 और 2 12, ठीक है, तो पेरीमीटर आपका 12 आ गया। लेकिन अगर मैं इसी ट्राइंगल की साइड आगे पीछे कर दूँ, ए को मैं 6 कर दूँ, बी को मैं 2 कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपका सी को 4 कर दूँ, ठीक है, कोई चेंज नहीं, सिर्फ साइड्स को मैंने चेंज किया, तो यहाँ पे पेरीमीटर देखिए 6 प्लस 2 8, 8 और 4 कितने हो गए 12, पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आया, साइड की लेंथ ही मैंने चेंज की लेकिन पेरीमीटर सेम रहा। तो जो चीज़ सेम रहती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे पी आपका जो है वो कांस्टेंट है, वो साइड्स हम चेंज कर सकते हैं, एक ट्राइंगल के आगे पीछे कर सकते हैं, कभी 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आगे पीछे तो कर सकते हैं। तो ए बी सी आपके वेरिएबल्स हो गए, और कोफिशिएंट होता है जो इनके साथ लगे हो, इनके साथ अभी कुछ भी नहीं लगा है तो सिंपल आप 1 1 ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट इनका क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आपका K8 K9 जो क्वेश्चन है वो दोनों सेम है। यहाँ पे P आपका कांस्टेंट है, A B एंड C आर वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट इज 1 1 1 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए K10 क्वेश्चन आपको बोला है, ये आपको एक सीक्वेंस दी है पॉलिनोमियल की 2A देन 2A प्लस 3B देन 2A प्लस 3B प्लस 4C। आपको इसकी फिफ्थ पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड करना है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी जो फिफ्थ पॉलिनोमियल में है वो भी बतानी है। अब देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है 2A, सेकंड क्या था 2A प्लस 3B, आगे क्या है 2A प्लस 3B प्लस 4C। ये देखिए नंबर बढ़ रहे हैं 2 3 4, आगे क्या आएगा 2 ही आएगा, 2 के साथ A था, 3 के साथ B था, 4 के साथ C, 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा 5, 5 के साथ क्या आएगा D। ये आपका फोर्थ पॉलिनोमियल आया, लेकिन आपने फिफ्थ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो फिफ्थ पॉलिनोमियल के क्या आएगा 2A 3B 4C प्लस 5D, मीन्स ये सारा सेम आएगा, लेकिन आपको फिफ्थ पॉलिनोमियल के लिए एक और नंबर ऐड करना पड़ेगा 6, और D के बाद क्या आता है E, ये आ गया। और आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है पॉलिनोमियल में, फिफ्थ वाले में 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ही होंगी नेचुरली। फर्स्ट टर्म में 1 थी, सेकंड वाले पॉलिनोमियल में 2 थी, थर्ड वाले में 3 थी, फोर्थ वाले में 4 थी, तो फिफ्थ वाले में कितनी टर्म्स होंगी 5 होंगी। नेक्स्ट आपको एक पूछा है मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल बनाना है आपने वेरिएबल ए का यूज़ करके। मोनोमियल्स मीन सिंगल टर्म, मैंने कर दिया 5A। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, मैंने कर दिया 5A प्लस 3। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, कर दीजिए 5A स्क्वायर प्लस 3A प्लस 2। पॉलिनोमियल मीन जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 से ज़्यादा हो जाएंगी, तो उसका कोई और बना लीजिए, आप कोई भी बना सकते हैं पॉलिनोमियल का, जैसे मैंने कर दिया 5A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 4, 4 टर्म्स हो गई वेरिएबल ए का यूज़ करके। सिर्फ आपने इसकी पावर बढ़ाते जाना है ए की, क्योंकि आपको नंबर टर्म जो वेरिएबल है वो ए ही यूज़ करना है। अगर मैं इसमें करती हूँ 5A प्लस 3 है तो वो ऐड होकर एक ही टर्म बन जाएगी, ये ऐड नहीं होनी चाहिए आपस में, ये भी आपने याद रखना है।
तो इसके साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज 11.4 थी वो भी कंप्लीट होती। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टाइम मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।